हेलो मेरे दुलारो। आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 जहां हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से दिए गए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड करना है, में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उससे पहले देख लिया जाए कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन होता क्या है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जो दिए गए किसी मैट्रिक्स के रो या कॉलम के अलॉन्ग में मेंबर्स को बदलने के आइडियाज को देता है। ये रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तीन तीन रूल्स हैं। पहला कहता है आप दिए गए मैट्रिक्स के दो रोज को आपस में अदला बदली कर सकते हो। दूसरा कह रहा है किसी एक रो में किसी नन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं और डिटर्मिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है किसी रो में दूसरे रोज के मल्टीपल्स को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। साथ में अगर आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके दिए गए किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ये आइडेंटिटी काम करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। काम कैसे करते हैं जरा ध्यान दें। सबसे पहले तो इस बंदे का नाम दे दिया जाए, मैट्रिक्स की पहचान के लिए उसका नाम दे दिया जाए। मान लेते हैं ये बंदा यानी मैट्रिक्स ए नाम से पुकारा जा रहा है। अब हम उस आइडेंटिटी का प्रयोग सीधे करेंगे। क्या है? ए इक्वल्स आई इंटू, फिर लेफ्ट साइड में ए की जगह वो मैट्रिक्स लिख देंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है, जिसका इनवर्स हमें फाइंड करना है। राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो सेम साइज का होगा, जिसके मेंबर फिक्स हैं, इस फॉर्मेट में होता है। और ये राइट साइड का मैट्रिक्स ए जैसा वैसा ही लिखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करते। अब बंधु मेरे, भाई मेरे, लाल मेरे, प्यारे मेरे, जरा बात सुन लीजिए। लेफ्ट साइड के इस मैट्रिक्स को हम हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलते हैं। यानी इस मैट्रिक्स में बदलेंगे जहां मेंबर्स फर्स्ट रो में 1 0 और सेकंड रो में 0 1 है। यानी सीधी सी बात है, आपको इस मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में बदलना है। आप देख सकते हैं मेंबर्स में फर्क है, यानी मेंबर्स ही बदल रहे हैं। ये 2 की जगह 1, 3 की जगह 0, 5 की जगह 0 और 7 की जगह 1। और इसी काम के लिए तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी जरूरत हो उसका प्रयोग करते हैं। इस आइडेंटिटी में रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये बात ध्यान रखें कि लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्मेट में बदलना है। इसी क्रम में ये राइट साइड का आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक नए मैट्रिक्स में अगर चेंजेबल होगा तो चेंज हो जाता है। बस हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं जरा करना क्या होगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ देखिए आपको पहला मेंबर ध्यान रहे, हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। अगर यहाँ बात नहीं बने तो यहाँ से करते हैं, यानी ऐसे ऊपर से नीचे और फिर इधर जाते हैं एल शेप में। इन्हीं तीनों में मेंबर को बदलते हैं, या तो ऊपर का पहला बदल जाए या दूसरा बदल जाए। याद रखिए हमेशा बड़े को छोटे में बदलने की कोशिश कीजिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। देखिए बहुत सारे लोग फ्रैक्शन में लाकर भी काम करते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए उस फॉर्मेट को हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन हम बता देंगे, अलग से बताएंगे। पहले तो खाली इंटीग्रल स्ट्रक्चर जो सीधा सीधा मिलता है वो काम करते हैं। ये देखिए 5 और 2 में 5 बड़ा, इसलिए इसी को लाएंगे। क्या लाएंगे? 1 लाएंगे। बड़े को छोटा कीजिए, 1 लाने की कोशिश कीजिए। ये 5 को 1 लाएंगे। तो क्या करना होगा? थर्ड लॉ जो रूल है वो फॉलो करेंगे। ऑपरेशन का तरीका है उसको किसी रो में दूसरे को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो देखिए ये 5 है और ऊपर 2 है। अगर आप 2 में सोचना है, बस यही सोचना है, जैसे हम सोच रहे हैं वैसे आपको सोचना है। करना क्या है? जैसे सोच रहा है आदमी रूल यूज करने के लिए प्रॉपरली ढंग से वैसे सोचना पड़ेगा, बिना सोचे बनेगा नहीं। हो सकता है जिस रास्ते से हम चल रहे हैं आपका रास्ता अलग हो, लेकिन आंसर अलग नहीं होगा। सोचना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये 5 को हम 1 बना सकते हैं आराम से। बस करना कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 बन जाएगा, यहाँ घटा दीजिए, काम करता हूँ। क्योंकि ये काम कर सकते हैं, सॉरी, ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम करना है। क्या है? सेकेंड रो को चूज किया है हमने काम करने के लिए, ऐसे लिखते हैं। और सेकेंड रो में घटाएंगे दुगुना फर्स्ट रो को। चलिए पहला रो तो जैसा है वैसा रहेगा। सेकेंड रो ये है, इसमें घटाएंगे ऊपर के दुगने को जो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम करके दिखा रहे हैं 7। इसमें इसके दुगने को घटा दीजिए भाई मेरे, बंधु मेरे, लाल मेरे, दुलारे। ठीक है, और इस तरह से नैया लगेगी किनारे, आप ध्यान देंगे तो
तो एक यहाँ पर जीरो में से एक का दुगना घटाएंगे और यहाँ एक में से जीरो का दुगना घटाएंगे। ऑपरेशन जो लिखा हुआ है उसे कैसे परफॉर्म करते हैं आप देख सकते हैं। ध्यान देंगे सारी बातें समझ में आएंगी। यहाँ देखिए 5 में से 4 घट गया, एक बच गया। 7 में से 6 घट गया, 3 गुना 2 6 होता है और पहले गुना का काम होता है। यहाँ देखा जाए तो क्या बच रहा है, जीरो माइनस दो और एक माइनस ये जीरो हो जाएगा 1। ध्यान रहे जीरो में गुना करने पर जीरो बनता है, काम हो गया। लेकिन ऊपर ना बनाना है 1, तो हमारे पास एक नियम है ऑपरेटिंग, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने पर रो को अदला बदली कर दीजिए। यानी उसे ऐसे लिखेंगे, पहला रो दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरा सीधा सीधा पहले के पास आ जाएगा। यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। यही काम राइट में भी करना है, भूलिएगा नहीं। भूलिएगा तो हो जाएगा घोटाला। ठीक है, घोटाला नहीं करना। चलिए यहाँ का 1 तो मिल गया। चलिए अब नीचे जीरो बनाना है, ये भी काम आसान है। जीरो बनाने के लिए मैंने कहा था, और सुन लीजिए, जीरो जब भी बनाना हो आपको दूसरे रो की सहायता लेनी पड़ेगी, दूसरी रो को घटाना होगा। तो आप ऑपरेट करोगे क्या, सेकेंड रो के लिए काम करना है क्योंकि वहां जीरो बनाना है। सेकेंड रो में दुगुना फर्स्ट रो को घटा देना है। तो चलिए देखा जाए, ये 1 और 1, यहाँ दुगुना ऊपर के दुगुना, यानी 1 में 2 से गुना कीजिए 2 और नीचे घटा दीजिए, जीरो बनेगा नीचे। ऊपर 2 से गुना कीजिए, नीचे घटा दीजिए 1 हो जाएगा। वाह मेरे भाई, ये तो बड़ा अच्छा से तुरंत आ गया, बहुत सारा मेंबर मैच कर गया। चलिए इसके दुगुना को घटाइए। 1 में से -2 के दुगने को घटाना है, लिख कर दिखा रहे हैं, दुगना -2। और यहाँ जीरो में से ऊपर वाले के दुगने को घटाना है। ये रहा एक, ये रहा भाई मेरे। चलिए देखा जाए, यहाँ देख लीजिए 1101 है लेफ्ट साइड में। काम तो बड़ा आराम से यहाँ हो गया है, 1101। और राइट साइड में देखा जाए तो क्या दिख रहा है भाई मेरे, लाल मेरे, तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर -2 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 गुना 2 4 और एक 5, -2 1 5 और -2 -2 1 5 और -2 आ जाएगा ये एक। ध्यान दीजिए, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है लेफ्ट साइड में, और इसमें डायगोनली 1 होना चाहिए, जो बन चुका है ये जीरो होना चाहिए। काम खत्म, बस ये रह गया, इसको जीरो बनाना है। ये नीचे वाला ऊपर घटा दीजिए, काम हो जाएगा। ऑपरेटिंग, फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया हमने, फर्स्ट रो में से घटाना है, सेकंड रो को सीधा सीधा, मल्टीपल की जरूरत नहीं है। तो 1 में से जीरो घटाइए 1, अब 1 में से 1 घटाइए 0 0 1। इस प्रकार आप काम करोगे। यहाँ -2 में से 5 घटाना है, ठीक है भाई, तो -7 होगा। अब 1 में से -2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 3 और 5 -2 और 2। जैसे ही लेफ्ट साइड आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है, आपका काम हो जाता है। यही राइट साइड वाला ये मैट्रिक्स इन्वर्स हो जाता है। लिख देंगे 10 इस प्रकार, हमें इन्वर्स मिल गया, -7 3 5 -2 और 3 हो गया भाई। ठीक है वे, यहाँ पर ठीक है जी। पूरे सोल्यूशन को बड़े प्यार से, बड़े दुलार से देखिए, कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, समझने की कोशिश करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी वेरी मच।